नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन के बारे में। ज़्यादातर ये बच्चों को दिया जाता है पेट के कीड़े मारने के लिए। पेट में जब कीड़े हो जाते हैं, आम भाषा में ऐसा ही माना जाता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं तब पेट में दर्द होने लग जाता है, भूख नहीं लगती है, बच्चे का वेट मतलब वजन लगातार गिरता रहता है और साथ में पेट में एकदम स्पाज्म मरोड़े जैसे जो दर्द होता है वो होने लग जाता है। साथ में कब्जी, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, ये कुछ समस्याएं देखी जाती है पेट में कीड़े हो जाते हैं तब। तो जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तब ये अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन जो होती है ये बच्चों को दिया जाता है। तो इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, मार्केट में कितने रुपए में अवेलेबल रहती है, कितनी उम्र के बच्चे को कितनी डोज देनी चाहिए, इन सारी इंफॉर्मेशन आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मार्केट में जो अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन होता है लगभग 19 रुपीज तक इसकी 10 ml की जो पैकिंग होती है वो अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, बच्चों को तब दिया जाता है जब बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं या फिर मेडिकल टर्म में बोलते हैं तो वॉर्म इन्फेक्शन या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब इंटेस्टाइन में बच्चे के पैरासाइट्स जो होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो तत्व रहते हैं वहाँ पे वो जो वॉर्म इन्फेक्शंस होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस रहते हैं, कीड़े जो रहते हैं वो खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन होता है वो बच्चे के लग नहीं पाता है और बच्चे की जो ग्रोथ होती है धीरे धीरे डाउन चली जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है, पेट में दर्द होने लग जाते हैं, कब्जी बनी रहती है, भूख नहीं लगती। तो उस कंडीशन में ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, कीड़े होते हैं, इनको मारना जरूरी होता है। तो इसी के लिए जो अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन आता है ये दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों, हमेशा इसकी डोज आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही लें। अपन इस वीडियो में नॉर्मल नॉलेज के लिए अपन इसकी डोज कंफर्म कर लेते हैं किसको कितनी दी जाती है। दोस्तों, ये जो 10 ml की जो पैकिंग होती है इसमें टोटल 400 मिलीग्राम अवेलेबल रहती है। इसके पीछे पैकिंग जो आती है, ये जो अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन है, इसके पीछे देखोगे आप तो इसमें लिखा होता है ईच 5 ml कंटेन 200 मिलीग्राम्स। तो 5 ml में 200 मिलीग्राम्स है तो 10 ml में 400 मिलीग्राम्स हो गई। तो जो बच्चे 2 साल से बड़े होते हैं तो 2 साल से बड़े बच्चों को ये पूरा 10 ml एक साथ दिया जाता है, मतलब 400 मिलीग्राम की डोज दी जाती है एक साथ। लेकिन बच्चे जो 2 साल से छोटे होते हैं उनको 200 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। मतलब ये जो टोटल अवेलेबल है 10 ml इसकी आधी मतलब 5 ml दी जाती है, जिसमें 200 मिलीग्राम जो डोज होती है वो अवेलेबल रहती है। इस प्रकार ये दी जाती है। इसको आप हमेशा नाइट टाइम पे देने से ज़्यादा इफेक्ट मिलता है इसका। और इसको हमेशा दूध के साथ में या फिर जो फैटी फूड्स वगैरह होते हैं उसके साथ में देनी चाहिए, या फिर जो चीनी होती है उसके साथ में देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को पहले दवा देने से पहले थोड़ी चीनी खिला दें और चीनी खिलाने के बाद में 15-20 मिनट बाद में जो अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन है दूध के साथ में उसको पिला दें। इस प्रकार ये दी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है जो फैट जो कंटेंट होता है अपने शरीर में, जो पेट होता है उसमें ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहता है और उसमें डिजोल ये दवा रहेगी तो ये दवा भी ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहेगी। इसी के साथ में चीनी भी अपन दिए हैं तो वो जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो जितने ज़्यादा हो सके कीड़े की ये जो ग्लूकोज की तरफ जो चीनी होती है उसको खाने के लिए भगेंगे और वो जो चीनी खाएंगे तो वो दवा उनके शरीर में चली जाएगी और वो वॉर्म इन्फेक्शंस जो होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगे और इसी प्रकार वो पूरे जो इन्फेक्शन होता है वो मर जाते हैं और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और स्टूल के साथ में सारे जो इन्फेक्शन होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्रेट आउट हो जाते हैं अपनी बॉडी से। इस प्रकार ये दवा काम करती है। दोस्तों, जो अल्बेंडाजोल सस्पेंशन होती है इसको एक बार लेने के बाद में 14-15 दिन बाद में वापस लेनी होती है ताकि वापस री इन्फेक्शन नहीं हो पाए। डॉक्टर्स जो आपको देंगे तो आपको बोलेंगे 14-15 दिन बाद में वापस आए आप फॉलो अप के लिए और बाद में वापस आपको ये जो पैकिंग होती है ये दी जाती है और वापस आपको लेनी होती है ताकि वापस जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है वापस ना हो पाए। दोस्तों, इसके मार्केट में लगभग 19 रुपीज़ तक की ये जो 10 ml की जो पैकिंग होती है वो अवेलेबल हो जाती है। इसके अगर अपन दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी या फिर डोज ज़्यादा लेने की वजह से इसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राउजीनेस, आलसीपन रहना, वीकनेस, कमजोरी आना, ये कुछ इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दवा की टॉक्सिसिटी शरीर में कम होने लगती है वैसे वैसे जो दुष्प्रभाव होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं अपने आप।
दोस्तों ये जो दवा होती है अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन होती है, अगर कोई बच्चा है जिसके लीवर फेलियर की शिकायत हो, किडनी फेलियर की शिकायत हो, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में देनी पड़ती है, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत जल्दी रहते हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन होती है, ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से कभी भी कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों दवा की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।